तो आज नाश्ते में क्या बन रहा है? आज नाश्ते में ये बन रहा है, दिखाओ ये। अप्पे। इसमें मैंने डाला हुआ है शिमला मिर्च, गाजर, मटर। ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है। गाजर ऑफ सीजन वाली गाजर? ऑरेंज वाली। उसकी वो बात नहीं होती है जो वो होती है रेड ना। वाली की? हाँ, इतने ही रहने देती हूँ, फिर ये वो हो जाता है ना, एक मिनट में। तो गाइस मैंने सोचा कि चलो नाश्ता कर लेते हैं ना, तो मैंने सोचा चलो आज ये बना लेती हूँ हल्का फुल्का। कल हम उधर गए थे शाम को, वहाँ पर हैवी खाना हो गया था, तो मैंने कहा चलो आज मैं सिंपल बना लेती हूँ। इन्होंने बोला आज नाश्ते में ऐसा है बना दो अप्पे, तो ये खाने में अच्छे लगेंगे। तो कैसा लगा तुम्हें मेरे फ्रेंड के यहाँ जाके? अच्छा लगा उनके यहाँ पर जाकर, पर ना उनकी वाइफ से मैं फर्स्ट टाइम ही मिली थी। इनके फ्रेंड तो हमारे यहाँ आए हुए थे, तो वो तो चलो देखा हुआ, मतलब मैंने उनको देखे हुए थे, पर ना कल उनकी वाइफ से भी मिलवाया उन्होंने। तो उनकी वाइफ इनको बोलती है कि है ना मेरे बारे में कि है ना इनको तो मारवाड़ी आती नहीं होगी। मारवाड़ी में क्या बोला था उन्होंने आपसे? क्या मारवाड़ी समझ में आ जाती है क्या? हाँ, कहा मतलब भी यही नहीं। बात को हाँ। उन्होंने मारवाड़ी में बोला था। तो इन्होंने बोला कि नहीं आती। मैंने कहा नहीं, जब ये बोलते हैं ना तब मैं समझ लेती हूँ, क्योंकि इनके साथ क्या है, मैं 24/7 रहती हूँ, तो इनका मुझे बात करने का तरीका मतलब मुझे समझ आ जाता है। बट किसी किसी क्या होता है, बहुत फास्ट बोलते जाते हैं, तो मैं समझ नहीं पाती। अब उन्होंने भी क्या बोला था मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आया, तो मैंने कहा मैं किसी की नहीं समझ पाती, बस यही थोड़ी बहुत समझ पाती हूँ। अच्छा लगा उनके यहाँ पर जाकर कल, मतलब बहुत अच्छा फंक्शन था, बढ़िया। और कल पूरा ट्रेडिशनल राजस्थानी खाना था, कैसा लगा था? हाँ, कल पूरा ऑथेंटिक राजस्थानी खाना था, अच्छा था पूरा। बहुत रौनक थी। तो वो बोल रहे कि अच्छा लगा आप लोग आए। इन्होंने बोला कि आने ही था, और बुलाया था रास्ते उन्होंने, में? रास्ते में फोन आया उनका। हाँ, रास्ते में फ़ोन भी आ गया था कि आया नहीं अभी तक तो। हम रास्ते में ही थे तो उनका फोन आया, तो हमने सोचा कि हम उनको यहाँ पे घर पे बुलाएंगे, बट उनको आज निकलना है वापस उनको। हमने सोचा हम भी यहाँ पे बुला लेंगे फैमिली के साथ, बट वो 1-2 दिन के लिए ही आए थे, तो 2 दिन के लिए आए थे, आज वापस निकल जाएंगे क्योंकि छुट्टी मिलती नहीं है ज़्यादा ऑफिस से। हम्म, तो तुम तो हिंदूज की शादी में ज़्यादा जाती नहीं होगी, तो यहीं पे गई होगी पहली बार? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया ना पहले भी कि मतलब ऐसा नहीं है कि हम जैसे मुस्लिम फैमिली से हैं तो हम किसी हिंदू के यहाँ नहीं जाएंगे या हिंदू हमारे नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। हम आते जाते हैं, हमारे यहाँ हिंदूज का आना जाना भी है शादीज में, और हम भी उनके यहाँ पर जाते हैं, तो ऐसा हम लोग ऐसा मतलब भेदभाव नहीं करते हैं कि हिंदू के आना जाइए। वो तो शादियों में तो जाना पड़ता है ना, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। तो मैं वैसे भी गई हुई हूँ शादियों में, बहुत गए हैं, बचपन से ही आते जाते रहते हैं। पर हाँ, ये राजस्थान की हिंदूज में शादी ये तो अब यहाँ आकर ही जाते हैं ना, वहाँ एमपी में हमारा सिस्टम थोड़ा अलग चलता है, यहाँ पर अलग है। कल पूरा पता है मुझे एकदम वो वाली फीलिंग आ रही थी, राजस्थान वाली। कल मुझे पता है क्या फीलिंग आ रही थी, मैं सच बताऊँ, वो जो ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल है ना, उसमें वो इस तरह से ही मतलब सेलिब्रेट करते थे पूरा राजस्थानी स्टाइल में खाना वगैरह सब। कल मुझे एकदम वैसी फीलिंग आ रही थी। और तो कल सब भी वो लोग सब ऐसे ही हुए कितना थे। आराम से सबको एकदम बैठा के खाना खिला रहे थे। हाँ, बहुत अच्छे से पूरा उन्होंने उसी स्टाइल में किया था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो पहले मैं सोच रही, मैंने कहा माहौल के हिसाब से देखेंगे सूट करेंगे या नहीं। फिर वहाँ गई तो इतना टाइम ही नहीं मिला, गए मिले, बातचीत की। उनकी फैमिली मेंबर्स भी थे, उनके भाई वगैरह भाभी वगैरह, फैमिली मेंबर्स सभी से बातचीत हो रही। फिर अच्छा नहीं लगता कि कैमरा उठा के और रिकॉर्ड करने लग जाओ, और किसी का पर्सनल उनका प्रोग्राम चल रहा है हम यूट्यूब पर डाल रहे, तो ये कहते कि हमको सूट नहीं करेंगे। हम वहाँ इंजॉय करने गए थे। तो अच्छा लगा, कल बहुत मज़ा आया मुझे। आपको कैसा लगा अपने फ्रेंड से इतने टाइम के बाद मिलने के बाद? मैं काफ़ी टाइम बाद मिला, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इनके फ्रेंड बोल तो रहे थे कि है ना अच्छा तो लगा आपको यहाँ पे, सब ठीक अच्छे से खाया पिया अच्छे से सब। मैंने कहा हाँ सब अच्छा लगा। और सबसे बार चलिए बार खाना आके कितना पूछते टेस्टी था, एकदम हाँ। राजस्थानी फ्लेवर में। हाँ बिल्कुल राजस्थानी वाइब्स आ रही थी उस खाने को देखकर। ऐसा नहीं लग रहा था, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हाँ, कल मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी आज मैं बिल्कुल राजस्थान में हूँ। बहुत बातों बातों में जला दिए। क्रिस्पी होगा, इधर का कम कर देंगे। तो आज ये रख रहे हो फाइनली? हाँ, कुछ काम नहीं है इसका, मैंने हटा ही दिया वहाँ से। हम्म। तो गाइज आज हम ये रख देते हैं समरसेबल का
कंट्रोल बोर्ड। अभी हमारे कुछ काम का नहीं है तो हमने सोचा इसको रख देते हैं। टेप लगा दो। नहीं ऐसे ही रख दो ना, टेप क्या लगाना, मिठाई के उसमें चलेगा। बैग में रख दिया। रख दो जिसमें स्पेस हो, इस वाले में है तो इसमें रख दो, इसी में रख दो। अब हमारा जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है हम इसमें ऊपर रख देते हैं। अभी तो ये इधर वाला भी तो पूरा खाली है ना, ये ऊपर वही रखा हुआ है और उधर वाला भी खाली है। इधर वाले में मोटर रखी है। हाँ उधर मोटर रखी हुई है हमारी मशीन। वैसे हमारे घर में हम ज़्यादा फालतू का क्यों वो रखते नहीं है, एक्स्ट्रा सामान जो यूजलेस हो जाता है उसको हम हटा ही देते हैं। पर ये है कि वो अच्छा है। अभी जो समरसेबल का जो कंट्रोल पैनल है ना वो हमारा सही है, पर अब समरसेबल हम चलाते ही नहीं है और अब बोरवेल का भी यूज़ नहीं होना है। करना बंद कर दिया तो सबमर्सिबल चलाने का काम ही नहीं। वैसे हमने 2 साल से सबमर्सिबल चलाया भी नहीं। हाँ 1 मिनट ज़रा पंखा तो बंद कर दो, आवाज़ बिल्कुल नहीं। तो फालतू ही लगा हुआ था वो, उसके पीछे छिपकली भी आ जाती थी। सबसे बड़ा डर तुमको यही है, छिपकली आ जाती थी, इसीलिए मैंने हटाया उसको। नहीं नहीं, पर हटाने का मैंने कब बोला था, हटाया तो आप नहीं था। तुमने तो उसके पास जाना ही छोड़ दिया था कि यहाँ पे छिपकली है। जहाँ पे तुम एक बार छिपकली दिख जाती है तुम वहाँ पे जाना छोड़ देती हो। हाँ तो इसीलिए आज हमने उसका वो पत्ता ही काट दिया, उसको हमने हटा दिया। बिल्कुल कुछ काम का ही नहीं है, फालतू लगा हुआ है ना। तार खुला पड़ा है, उसको भी बांध के हटा देंगे कभी। हाँ ये तो रहने देना, तार तो अंदर से अंडरग्राउंड डाला हुआ है वो तो का उसका सबमर्सिबल का तार। हम्म। अब तो चली जाओगी उधर। अब जब काम नहीं होगा तो फालतू क्या करूंगी, जब उधर रहती है। और हर सामान मुझे ऊपर रखना पड़ता है तो तुम कब रखोगी? मैं भी रख दूंगी, उसमें क्या है। गाइस अब आपको पता है बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो ठीक है। अब मेरी कितनी है, मेरी 5'4" है, इनकी 5'9" है। इनकी 5'9" है तो ये हंसी उड़ाते हैं अब कि है ना तुम्हारा हाथ उस पर नहीं पहुंचेगा। ठीक है मैं चेयर पर खड़े होके मेरा हाथ पहुंच जाएगा, उसकी देखना हाइट भी तो इतनी ज़्यादा है। और ये इनको ही मैं खड़ा कर देती हूँ कि आप कर दो, तो ये उसमें भी एहसान जताते हैं कि है ना मैं उस पर रख रहा हूँ सामान, उसके बदले में कोई और काम कर दूंगी। अपने छत की हाइट भी तो 12 फीट है। हाँ छत की हाइट भी 12 फीट है तो इसको साफ करने में भी दिक्कत तो आती है। तुम्हारे जैसे तुम्हारे ऊपर एक और नेहा खड़ी कर दे तो भी छत पे हाथ नहीं पहुंचेगा। हाँ नहीं अच्छा क्यों नहीं पहुंचेगा। हाँ ये गजब बोले आप। हाँ थोड़ा सा रहे तो छत पर आप तो कितना रहता है आपका, दिखाना आपका कितना जाता है। अभी तो बहुत ऊंची है। हाँ देखना आपसे ही कितनी है अभी, तो पंखे तक ही नहीं पहुंचता होगा। बहुत हाइट है इसकी। और वो जो है ना यहाँ पे तो ठीक है, उधर की ज्यादा लगती है। नहीं हाइट तो किचन में ज्यादा लगती है, पता नहीं क्यों, किचन में फॉल सीलिंग नहीं है ना तो उसकी और भी ज्यादा लगती है, क्योंकि फॉल सीलिंग से 1 फुट कम हो गई यहाँ पर है ना। नहीं तो पहले वो उधर की, बाकी अपने पूरे घर में फॉल सीलिंग है, उधर का नहीं लिया तो। और ये वॉशरूम यहाँ की भी बहुत ज्यादा लगती है, बहुत लगती है। तो और भी ज्यादा बोल रहे थे ये पता है, पहले तो और बोल रहे थे 14 बोल रहे थे ना आप। 13-14 बोल रहे थे तो वो उन लोगों ने बोला, कॉन्ट्रैक्टर था जो कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, 12 ठीक है। वो डर गया कि इतनी नहीं करवाते, 12 ही ठीक है। ये बोलते हैं कि मतलब सीलिंग ज्यादा हाइट होती है ना सीलिंग की तो थोड़ा लुक अच्छा आता है, तो हमने 12 फीट ली इसकी। तो अब और 12 फीट में एक फीट तो वैसे ही कम हो जाता है अगर फॉल सीलिंग। हाँ इसीलिए बोल रहे थे कि 14 करवाएंगे तो 1 फीट कम हो जाएगा तो 13 हो जाएगा अपना, पर उसने नहीं करी, उसने बोला 12 ही होती है स्टैंडर्ड है ना। स्टैंडर्ड तो 9 से 10 ही होती है। अच्छा 9 से 10 तो बहुत कम होता है, पहले के घरों में इतनी होता था है ना। ज्यादा हाइट कराने से क्या वेंटिलेशन अच्छा रहता है। हाँ हमारे देखो वेंटिलेशन है अच्छा खासा, और नहीं तो फिर वो कम हाइट में क्या घुसा डब्बे जैसा घर लगता है। आजकल ज्यादा ही वो करवाते हैं। अब दिवाली की सफाई करेंगे, सबसे बड़ा काम आ रहा है। दिवाली की तैयारी में सच में हालत खराब हो जाती है। इसलिए पता है हम ये सोच रहे हैं, आज ही हम डिस्कस कर रहे थे कि मतलब थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, एक साथ बहुत ज़्यादा पड़ जाता है और इस घर को साफ करने में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होती है। मतलब 1 हफ्ता लग जाता है पूरा साफ करने में, क्योंकि ना वो हाइट भी इसकी ज़्यादा है तो उसमें इतना ऊपर ऐसा करने में थक जाते हैं। फिर वार्डरोब, एक दिन पूरा वार्डरोब को साफ करने में लगता है ना, और फिर वो जो एक और वाला रूम है उसको साफ करो, उसमें भी का काम भी करवाना है ना पहले, वो हाँ होना पड़ेगा। थोड़ा बहुत करवाना है। इस
दिवाली के टाइम वो लोग आते नहीं है फिर। हाँ, और पता है इस बार हमें वो भी करना है, थोड़ा बहुत हमने कुछ सोचा है, पर अब वो हो जाए तो थोड़े बहुत कुछ काम है वो सोचे हैं कुछ, तो होंगे जब भी पता, मतलब जब भी बताएंगे। चलो अब हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। क्या सोच रहे हो? और चैनल को हाइप करना। हाँ ठीक है, हाँ हाइप भी कर देना। बाय।